साथियों, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि भारत के समाचार पत्रों सहित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय महासचिव हज़रत मौलाना महमूद मदनी के हवाले से एक खबर वायरल हो रही है, जिसमें मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि आधुनिक मदरसों में तैयार होगा देश का भविष्य और इसके तहत हम NIOS के माध्यम से 5 साल में 50,000 नौजवान लड़कों को, तलबाओं को हम आधुनिक शिक्षा देंगे और आधुनिक शिक्षा देकर उन्हें भारत की जो मुख्य धारा है उसमें शामिल करेंगे। और 5 साल में जिन 50,000 नौजवानों को हम आधुनिक शिक्षा देंगे, उन लोगों पर, उन छात्रों पर प्रति छात्र 10,000 रुपये एक छात्र पर खर्च होगा। लेकिन साथियों, भी हाल ही में मैंने एक कार्यक्रम में कहा था कि ये डॉक्टर अम्बेडकर नहीं हैं, ये मौलाना महमूद मदनी हैं। इनकी ज़बान पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि मौलाना महमूद मदनी कोई आलिम नहीं है। यह पूरी तरीके से दुनियावी आदमी हैं, क्योंकि राज्यसभा में भी जा चुके हैं और लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और समय समय पर जब जब जरूरत पड़ती है ये राजनीतिक बयानबाजी करके खुद के समीकरण को बैलेंस करते रहते हैं। साथियों, आप लोगों को याद होगा कि मुसलमानों का लिटरेसी प्रतिशत बहुत कम है। इसी चीज को देखते हुए एक अरबी फारसी बोर्ड भारत में बना हुआ है, जिसके तहत तहतानिया, फौकानिया, आलिया और उच्च आलिया 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं तक की एजुकेशन की व्यवस्था है। जब इस अरबी फारसी बोर्ड के तहत एजुकेशन में मुसलमानों की कोई सुधार नहीं हुआ, तो आज से करीब 20 साल पहले भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी एक स्कीम लेकर आए थे और उस स्कीम का नाम रखा था मदरसा आधुनिकीकरण। उस मदरसा आधुनिकीकरण स्कीम के तहत अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह कहा था कि मुसलमानों को राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने की खातिर उन्हें दीन के साथ साथ दुनिया की तालीम दिया जाना भी बेहद जरूरी है। जब तक दीन के साथ दुनिया की तालीम मुसलमान हासिल नहीं करेगा, तब तक मुसलमान का व्यवस्था के अंदर समावेश नहीं होगा, यानी वो ब्यूरोक्रेसी सरकारी मशीनरी के अंदर उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। और उन्होंने कहा था कि मुसलमान अरबी, फारसी, उर्दू, कुरान, हदीस के साथ साथ जब तक हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ज्योग्राफी एक्सेट्रा सब्जेक्ट की एजुकेशन नहीं लेंगे, तब तक उनका भला नहीं होगा। तो मदरसा आधुनिकीकरण जो योजना थी, उसके तहत उन्होंने ये व्यवस्था दी और कहा कि इसके तहत हम आपको इन सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए 2 टीचर भी देंगे और 2 टीचर की तनख्वाह वो भारत सरकार देगी और उसकी आधी तनख्वाह स्टेट गवर्नमेंट देगी और आधी तनख्वाह उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। ये आज से करीब 20 साल पहले दिया गया था और 20 सालों में एक पूरी जनरेशन तैयार हो जाती है, लाखों की तादाद में तैयार हो जाते हैं लोग। जब आप लोगों को याद होगा कि विश्वविख्यात शिक्षण संस्था, तालीमी इदारा दारुल उलूम देवबंद के कुलपति बनकर हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद उस्तानी साहब देवबंद में आए थे, तो उन्होंने यही सबसे पहले इसी स्कीम पर काम किया था, मदरसा आधुनिकीकरण पर। और उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को, जैसे सर सैयद अहमद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलकर एक क्रांति पैदा कर दी थी और मुसलमानों में शैक्षणिक बेदारी, तालीमी बेदारी पैदा की थी, उसी तरह का काम गुलाम मोहम्मद उस्तानवी साहब करना चाहते थे। और उन्होंने आकर कहा कि मुसलमानों को राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने की खातिर हम आधुनिक शिक्षा देंगे। उनको अरबी, फारसी, कुरान, हदीस के साथ साथ हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस एक्सेट्रा, ज्योग्राफी वगैरह भी हम पढ़ाएंगे। तब आप लोगों को याद होगा कि इन्हीं मौलाना महमूद मदनी ने हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद उस्तानवी साहब का विरोध किया और विरोध इस इंतहा तक किया कि हजरत मौलाना उस्तानवी साहब को धक्के मारकर दारुल उलूम देवबंद से इन्होंने बाहर कर दिया और रूढ़िवादी की तरफ ले गए। आज 20-22 साल गुजरने के बाद आज ये कुंभकर्ण की नींद से जागे हैं। मौलाना महमूद मदनी साहब की कुंभकर्ण नींद टूटी है
और इन्होंने कहा है कि हम आधुनिक मदरसों में तैयार होगा देश का भविष्य, और इसके तहत हमने पहले देश के 200 मदरसों को चिन्हित किया है, जिसमें 100 मदरसे महाराष्ट्र से लिए गए हैं, 10 मदरसे दिल्ली और 90 मदरसे उत्तर प्रदेश से लिए गए हैं। और इन्होंने ऐलान किया है कि 5 साल में 50,000 बच्चों को हम शिक्षा देंगे और प्रति बच्चा एक छात्र पर 10,000 रुपए का खर्चा होगा। यहां उन्होंने टीवी चैनल्स पर जो बात की है, इन्होंने हवाला दिया है NIOS, ये भारत सरकार का बोर्ड है, ये मौलाना महमूद मदनी के वालिद का बोर्ड नहीं है, या ये जो है किसी और का बोर्ड, ये भारत सरकार का बोर्ड है। लेकिन एक साजिश के तहत मौलाना महमूद मदनी ने दैनिक जागरण अखबार में कहा है कि हमारा उद्देश्य है कि जमीयत ओपन स्कूल, यहां बयान में कहा उन्होंने NIOS, और यहाँ का जमीयत ओपन, जैसे इनका अपना बोर्ड हो, पर्सनल बोर्ड हो। क्यों ये शब्द इन्होंने जमीयत ओपन स्कूल का इसलिए शब्द इस्तेमाल किया है कि मौलाना महमूद मदनी ने जो दावा किया है कि 5 साल में 50,000 बच्चों को आधुनिक शिक्षा देंगे और एक बच्चे की शिक्षा पर 10,000 रुपए का खर्च आएगा, इसके माध्यम से मौलाना महमूद मदनी भारत के जो धनाढ्य घराने हैं, भारत में जो सरमाएदार हैं या बड़े उद्योगपति हैं, या इसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं कि वो अलग अलग देशों में एजुकेशन के स्तर को सुधारने की खातिर मोटा चंदा देते हैं, इस जमीयत ओपन स्कूल शब्द के तहत मौलाना महमूद मदनी एक बड़ी रकम डकारना चाहते हैं मुसलमानों की बदहाल जिंदगी को संवारने की खातिर। साथियों, हमने पहले ही कहा था, कि ये डॉक्टर अंबेडकर नहीं है जिन्होंने सबको समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता पर आधारित व्यवस्था दे दी और 2,500 साल पुरानी गुलामी की बेड़ियां जो उनके पैरों में पड़ी थी बहुजनों के संविधान के जरिए उनको काट कर फेंक दिया। ये मौलाना महमूद मदनी हैं, इनकी जबान पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। इनके बहुत सारे स्टेटमेंट में दिखा सकता हूं। एक तरफ ये ट्रिपल तलाक का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ ट्रिपल तलाक का समर्थन करते हैं। एक तरफ ये नागरिक संशोधन कानून का इन्होंने खुल करके समर्थन किया और घड़ियाल आंसू बहाने के लिए इन्होंने विरोध किया। ये समय समय पर गिरगिट की तरह अपना रंग बदलते रहते हैं। अगर मौलाना महमूद मदनी की नीयत साफ होगी और वो वास्तव में अपने इंसानी और इस्लामी फरीजे को पूरा करना चाहते हैं और वास्तव में तालीम से महरूम लोगों के जीवन में उजाला लाना चाहते हैं, उनको राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं, उनकी नीयत पैसा हड़पने की नहीं है, तो मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद उनका खुलकर समर्थन करूंगा। और अगर उनकी नीयत खराब होगी तो सबसे पहले भारत का नागरिक एडवोकेट इंतखाब आज़ाद होगा जो मौलाना महमूद मदनी का डट कर विरोध करेगा। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही आपसे दरखास्त कि अगर आपने तहलका एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो आप अपने और अपने मित्रों के मोबाइल में इस चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, खुदा हाफिज।